हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं गैर मजरूआ आम जमीन के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि ये जमीन गैर मजरूआ जमीन है। खासकर गांव घर में ये चीज देखने और सुनने को ज्यादा मिलता है कि ये जमीन जो है इसका कोई मालिक नहीं है, ये गैर मजरूआ जमीन है, ये गैर मजरूआ आम जमीन है। तो इस तरह की बात सुनने को मिलता है। तो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इसको समझते हैं, कोई व्यक्ति हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि गैर मजरूआ आम जमीन क्या होता है। ऐसा तो कोई जमीन नहीं हो सकता जिसका कोई मालिक ना हो, मालिक ना कोई तो कोई होगा। तो आज यही मैं इस छोटे से लेक्चर में बताऊंगा, छोटे से वीडियो में यही बताऊंगा कि गैर मजरूआ आम जमीन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा जमीन जिस पे किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, वो जमीन किसी निजी व्यक्ति का नहीं होता है, जिस पर पूरा का पूरा अधिकार सरकार को रहता है, उसी जमीन को गैर मजरूआ आम जमीन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नाला है, कोई छोटा सा कुआं है, कोई तालाब है। अब प्राइवेट तालाब की यहां पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसका निजी तालाब है उसका बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना खास जमीन में निजी तालाब खुदवाते हैं, निजी तालाब वहां पे बनाते हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो पहले की तालाब है, नदी है, नाला है, आपने देखा होगा कि स्कूल के आगे में बहुत सारा जमीन खाली रहता है जिसपे सरकार का कब्जा रहता है, जो सरकारी जमीन होता है। लेकिन आम व्यक्ति क्या करते हैं, उसको कब्जा कर करके उस पे घर बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, अपना रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस जमीन का मालिक वो हो गया। सरकार को यदि जरूरत पड़ेगा तो कभी भी उस जमीन को खाली करवा के वहां पे वो अपना काम कर सकते हैं। जब तक जरूरत नहीं है तो जो व्यक्ति है वो अपना यूज कर रहे हैं, जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं वो अपना यूज कर रहे हैं। एक तो ये हो गया गैर मजरूआ जमीन। दूसरा गैर मजरूआ जमीन, आप लोगों ने ये सुना और देखा होगा कि गांव में बहुत सारे घर ऐसे हैं जो घर तो निजी जमीन में है, लेकिन उसके आगे रोड साइड का जो जमीन होता है, या फिर उसके साइड में बहुत सारे जमीन होते हैं जिसको गैर मजरूआ जमीन बोला जाता है, क्योंकि उस जमीन का कोई निजी व्यक्ति मालिक नहीं है। उस जमीन के नाम से कोई खाता नहीं खुला रहता है, उस जमीन का कोई खेसरा नंबर नहीं होता है, कोई प्लॉट नंबर नहीं होता। कहने का मतलब है कि वो सरकारी जमीन होता है, वो गैर मजरूआ जमीन होता है। तो गैर मजरूआ जमीन जब तक सरकार को उपयोग में नहीं लेना है तब तक, जिसके आगे में है, जिसका घर बना हुआ है, उसके घर के आगे में वो जमीन यदि है सरकारी, वो गैर मजरूआ जमीन है, तो वो उसी का तब तक है, उसका कब्जा है। लेकिन यदि अब उसके आगे में है भी और सरकार को जरूरत पड़ गया कभी उस पर कुछ काम कराने का, तो वो जमीन सरकार वापस ले लेगी। और ये यदि समझिएगा कि उसका कोई सरकार मुआवजा देगा, तो सरकार उसका मुआवजा नहीं देगा, क्योंकि वो गैर मजरूआ आम जमीन है। आप यह जानते हुए कि ये गैर मजरूआ जमीन है, आम जमीन है, इस सरकारी जमीन है, और उसके बाद भी उस पर कब्जा किए हुए हैं, तो वो कब्जा कभी भी सरकार को जरूरत पड़ेगा तो वो खाली करा सकता है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि गैर मजरूआ आम जमीन क्या होता है। नदी, नाला, पोखर, स्कूल के आगे पीछे में जो जमीन खाली रहता है, तो वो सब गैर मजरूआ जमीन के अंतर्गत आते हैं और उस पर सरकार का अधिकार रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और कोई यदि कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।